नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश धनखड़ ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के बारे में विस्तार से बताया, वहीं पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। आपको बता दें, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि, बेरी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके संजय कबलाना, झज्जर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके कप्तान बिरधाना और बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ चुके दिनेश शर्मा सहित काफ़ी संख्या में अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी किस बेबाकी से पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। बात की आपने और प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है, उधर जो देश का जो विपक्ष है उसका पूरी तरह जोर जो है उन्होंने खास करके बांग्लादेश वाली बात को लेकर के, नेपाल की अस्थिरता को लेकर के उन्होंने पहले उनका बयान आया था, संजय सिंह का बयान आया, उसके बाद अखिलेश जी का बयान आया कि देश के युवा को सिंहासन के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरना होगा। अभी 3 दिन पहले अजय चौटाला का जींद की धरती पे बयान आया, पब्लिक के सामने उन्होंने ये कहा है कि देश के सिंहासन से इन लोगों को उतारने के लिए देश के युवा को सड़कों पर आना पड़ेगा और जींद की धरती से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, निराशा से भरे हुए हैं, 3 बार से लगातार हार रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बची है। देश की जनता देश की जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। किसी भी सर्वे में मोदी जी 2/3 जो है उनके प्रति सहमत से ऊपर रहते हैं। लोगों ने इनको नकार दिया है, ये नकारे हुए लोग हैं और इसलिए ये इनकी निराशा फ्रस्ट्रेशन बोल रही है और आने वाले चुनाव में भी आगे भी इनके लिए कोई जनता के दिलों में जगह नहीं है। भारत की पब्लिक बहुत मैच्योर है, भारत की चेंजी भी बहुत मैच्योर है और वो मोदी जी को प्यार करते हैं। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है, बिहार की फाइल लिस्ट जारी कर दी है, तो वहाँ किस रूप में देखते हैं? वहाँ आप कहते हैं कि आरजेडी ने चुनाव की बहिष्कार की धमकी दी है इस तरह से, तो उसको किस रूप में देखते हैं? चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, किसी ने घर बैठना है तो बैठे। जो जिनके वोट सही नहीं थे वो काटना चुनाव आयोग का अधिकार है, किसी को चैलेंज करना है तो सिस्टम है। ये वो पार्टियां हैं जिनके ना BLO 1 है ना जिनके BLO 2 है। आपने मेरे उद्बोधनों में बार बार सुना होगा, मेरी मीटिंग में देखी होगी कि त्रिदेव की मीटिंग हो रही है, अध्यक्ष और प्रभारी BLO 2। मेरे हर बूथ पे BLO है और बूथ की बात करने का अधिकार BLO 2 का है और विधानसभा पर बात करने का अधिकार BLO 1 का है। BLO 1 नहीं है तो काहे की कौन उनकी बात उठाएगा? केवल बयान से थोड़ी ठीक होती है, मेहनत करनी पड़ती है जमीन पे, एक वोट के पीछे लगना पड़ता है, तब आप करेक्ट करा सकते हैं। अगर आप जाके करेक्ट, आपका नेटवर्क ही नहीं होगा तो बयान से क्या होगा? आप करेक्ट कराइए। अभी फिर से चुनाव आयोग ने कहा कि सब आपने रजिस्टर्ड कराओ। बात उन्हीं की सुनेंगे जो कहने के लिए आपने जिस आदमी को ऑथोराइज किया। ये कौन है आपका BLO 2 जो बूथ पर बताए कि कौन सा वोट कटना चाहिए, कौन सा जोड़ना चाहिए? जो सरकारी BLO है उसके साथ तालमेल कौन रखेगा? हर दल का BLO 2 उसका लिखा हुआ है। सर एक व्यंग्यात्मक सवाल है कि पिछले लंबे समय से हरियाणा में इधर तो अभय चौटाला जी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताते हैं, उधर कांग्रेस वाले जो हैं इन्हें लोग भी भाजपा की बी टीम बताते हैं, तो बीजेपी उनको किस टीम के रूप में देखती है? देखिए, विपक्ष के सामने एक संकट ही होता है कि जब एक से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां होंगी तो प्रमाणिक कौन, और एक दूसरे की प्रमाणिकता को संदेह में खड़ा करके अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कौन असल में प्रमाणिक है। और ये तो जनता पर है कि कौन प्रमाणिक है। अब तो किसी विपक्ष को जनता प्रमाणिक मान ही नहीं रही, एक ही दल को प्रमाणिक मान रही है, तो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी। धनखड़ साहब, राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS की विचारधारा को कायरता वाली विचारधारा कहा है। उन्होंने कहा है कि ये कमजोर को मारते हैं और ताकतवर से डरते हैं। राहुल को देश अब सुनता नहीं और सबसे बड़ी उनकी जो जिसको कहना चाहिए मेच्योरिटी पर भी देश को शक हो गया है। जो देश से बाहर जाकर देश के बारे में अनर्गल बोलता है, ऐसे व्यक्ति पर देश कैसे भरोसा कर सकता है? क्रेडिबिलिटी का संकट हो गया है। कांग्रेस को समझना चाहिए, उनके साथ कांग्रेस अभी बहुत दूर तक नहीं जा सकती। पहले भी बहुत नेताओं ने कहा था कि सोनिया जी अपने बेटे के कैरियर के लिए पूरे कांग्रेस को दांव पर लगाए हुए हैं। ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान पूरे देश ने कांग्रेसी नेताओं के सुने हैं। और इस प्रकार के अध कचरे इनमेच्योर बयान कोई आदमी जाके दूसरे मुल्क में देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि वो जो मैच्योरिटी का लेवल इतने साल के बाद भी उनमें आना चाहिए था देश के लिए, वो नहीं आया।